देख रहे हैं UK 24। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शनिवार को सचिवालय में कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम तथा बचाव के लिए किए जा रहे कार्यों की वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि होम क्वारंटीन पर रखे गए लोगों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए। इसके लिए मुख्य विकास अधिकारियों को नोडल ऑफिसर बनाया जाए। होम क्वारंटीन एवं पर्यटन स्थलों पर सतत निगरानी के लिए PRD, होमगार्ड और अन्य लोगों की ड्यूटी लगाई जाए। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। हाई रिस्क मामलों और आरोग्य सेतु ऐप पर भी नियमित निगरानी रखी जाए। सर्विलांस सिस्टम को और अधिक मजबूत करने की जरूरत है। देखिए, हम हर सप्ताह अपने जो जिलाधिकारी हैं और वहाँ के CMO हैं और जिन पे जिम्मेदारी दी गई है कोविड की, ऐसे अधिकारियों से हर शनिवार को 10 बजे मैं स्वयं उनसे बातचीत करता हूँ, उनसे फीडबैक लेते हैं। वहाँ पर जो जिलाधिकारी अपने जनपदों में जो प्रयोग कर रहे हैं उसके क्या परिणाम आ रहे हैं, एक तरह से नॉलेज शेयरिंग का भी काम होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो अधिकारी हैं उनका उत्साह भी बढ़ता है और एक दूसरे से सीखने को भी मिलता है। वो क्या कर रहे हैं उसकी भी जानकारी मिलती है। जो लक्ष्य उनको दिए जाते हैं टेस्टिंग के, वो कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, उनकी दिक्कतें क्या आ रही हैं, उनको उन सब बातों को सुना जाता है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने गांधी नेत्र चिकित्सालय अस्पताल देहरादून पहुंचकर उत्तराखंड के पौड़ी जिले के रिखणी खाल में इलाज के अभाव में हुई 23 वर्षीय गर्भवती युवती को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस दौरान अन्य सामाजिक संगठनों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी दीप जलाकर मृतका को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस दौरान प्रीतम सिंह ने राज्य के बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। प्रीतम सिंह ने कहा कि CM त्रिवेंद्र सिंह रावत के पास स्वास्थ्य विभाग होने के बावजूद राज्य की स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं, जो कि चिंताजनक विषय है। आज कांग्रेस ने और तमाम सामाजिक संगठनों ने पूरे प्रदेश के अंदर जो हॉस्पिटल्स हैं उसके बाहर दीप प्रज्वलित करने का काम किया है और 2 मिनट का मौन रखने का भी काम किया है। प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो है वो बदहाल स्थिति में है और इसी तरीके की एक घटना घटित हुई जिसमें स्वाति ध्यानी जो है, जो रिखणी खाल की रहने वाली थी, अस्पताल पहुंचने पर उनको समुचित चिकित्सा सहायता नहीं मिलने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई है। आज उनका आप तेरी भी कह सकते हैं या दाना पानी भी कह सकते हैं वो है, तो इसलिए पूरे प्रदेश के अंदर हमने ये निर्णय लिया है। आज हालत ये है, चिकित्सा स्वास्थ्य बदहाल स्थिति में है। मुख्यमंत्री जी के पास स्वास्थ्य मंत्रालय है। हम समझते थे कि मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने का काम करेंगे, लेकिन स्थिति बदहाल होती जा रही है। पर्वतीय क्षेत्र में हालत ये है, स्थिति ये है कि वहाँ पर समुचित स्वास्थ्य व्यवस्थाएं नहीं है। इसलिए सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करने के लिए हमने आज ये कार्यक्रम आयोजित किया। उत्तराखंड के पौड़ी जिले के रिखणी खाल में इलाज के अभाव में हुई 23 वर्षीय गर्भवती युवती के निधन के बाद राज्य भर में उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है, जिसके तहत पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने देहरादून स्थित कोरोनेशन अस्पताल में मृतक स्वाति ध्यानी को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस दौरान हरीश रावत ने राज्य की बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं पर चिंता जताते हुए कहा कि मौजूदा समय में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से बदहाल हैं। 108 सेवाएं पूरी तरह से ठप हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। इस दौरान हरीश रावत ने स्वास्थ्य सचिव से राज्य के बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने का आग्रह किया। बता दें कि युवती ने एक मृत बच्चे को जन्म दिया। इसके बाद डॉक्टरों ने युवती को कोटद्वार रेफर कर दिया। यहां पहुंचते ही उसने दम तोड़ दिया, जिस पर मृतका के परिजनों ने इलाज के अभाव को मौत का कारण बताया। मैं जिन परिस्थितियों में स्वाति ध्यानी की मौत हुई है वो बहुत चिंताजनक है और हमारे राज्य में जिस प्रकार से 108 का और एम्बुलेंस सर्विसेज का कचूमर निकल गया है वो और चिंतनीय विषय है। हमने 108 को स्ट्रेंथन करने के लिए खुशियों की सवारी स्टार्ट करवाई थी और हंस फाउंडेशन के साथ MOU करके बहुत सारी एम्बुलेंसेज और मेडिकल वैन इंट्रोड्यूस किए थे, लेकिन आज सारा सिस्टम क्रिपल हो गया है। हाँ, और मैं समझता हूँ हमारे जो नए स्वास्थ्य सचिव बने हैं इज़ अ वेरी एनर्जेटिक पर्सन और उस समय भी हमने जो कदम उठाए इन्हीं लोगों के सहयोग से की है, तो ये लोग आगे आए और कुछ इनको सुधार करें। पिछले 10 दिनों की लंबी जद्दोजहद के बाद आखिरकार शिकारी दल आदमखोर गुलदार को मारने में कामयाब हो गए। इसी के साथ बीते 1 महीने से जो लोग परेशान थे इस नरभक्षी गुलदार के आतंक से, वो अब चैन की सांस ले रहे हैं। कुलसारी हरमनी क्षेत्र के ग्रामीण को राहत मिल गई है। वन क्षेत्राधिकारी किशोर चौहान ने बताया कि शुक्रवार शाम 7:25 पर शिकारी दल जब गुलदार के मूवमेंट को
अगेन। शिकारी दल जब गुलदार के मूवमेंट की रेकी कर रहा था तो अचानक आदमखोर गुलदार आदम का पहले से ही घात लगाकर बैठे शिकारी दल ने बिना समय गंवाए नरभक्षी गुलदार को निशाने पर लेकर ढेर कर दिया। खबर देहरादून से, जहां दूध विकास मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने आंचल मिल्क बूथ का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत डेयरी विभाग की ओर से योजना का संचालन किया जा रहा है। वहीं दुग्ध विकास मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि प्रदेश भर में 500 आंचल मिल्क बूथ बनाए जाएंगे, जिसमें 1000 से अधिक लोगों को रोजगार मिल सकता है। मंत्री ने बताया कि 2 लाख रुपए में आंचल मिल्क बूथ को बनाया जा रहा है, जिसमें सरकार की ओर से 20% सब्सिडी भी दी जा रही है। देखिए, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत हमारा जो डेयरी विभाग है, अभी 4 दिन पहले हमने डोईवाला से 3 गाय और 5 गाय की जो डेयरी योजना है उसकी लॉन्च की थी और ये पूरे प्रदेश में 500 मिल्क बूथ बनेंगे। ये लगभग 2 लाख रुपए में बनाए जा रहे हैं और 20% इसमें सब्सिडी है। और मैं ये कह सकता हूँ कि लगभग पूरे प्रदेश में 1000 बेरोज़गारों को इसमें रोज़गार मिल जाएगा। हम जो 1 लीटर आंचल का दूध बेचेगा इसमें उसको 4 रुपये जो है प्रोत्साहन प्रॉफिट दिया जाएगा। जो 1 केजी हमारा घी बेचेगा जो है आंचल का उसको 50 रुपये उसको प्रॉफिट दिया जाएगा। तो इस छोटी सी दुकान में 1000 रुपये पर डे आदमी आराम से कमा सकता है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शनिवार को गढ़ीकैंट स्थित संस्कृति विभाग के निर्माणाधीन प्रेक्षागृह और संग्रहालय का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि काफी कुछ कार्य किया जा चुका है, शेष कार्य को भी समयबद्धता से पूरा कर लिया जाए। बताया गया कि लगभग 95% कार्य किया जा चुका है। ग्रीन बिल्डिंग की कंसेप्ट पर बनने वाले प्रेक्षागृह और संग्रहालय की लागत 67 करोड़ रुपए है। प्रेक्षागृह का भवन 2518 वर्ग मीटर में बन रहा है। 1000 क्षमता का ये प्रेक्षागृह पूरी तरह से वातानुकूलित होगा। इसमें फायर फाइटिंग सिस्टम, अत्याधुनिक ऑडियो वीडियो सिस्टम, CCTV सिस्टम होगा। संग्रहालय के भवन में प्रदर्शनी यानी गैलरी, संग्रहालय, लाइब्रेरी, कॉन्फ्रेंस हॉल, मीटिंग हॉल बनाए जा रहे हैं। इसमें ग्राउंड वाटर रिचार्ज और रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी है। मल्लिताल में नयना देवी मंदिर के समीप जल पुलिस चौकी के समीप पड़े शव को देखने के लिए मॉर्निंग वॉक वालों की भीड़ लग गई। आनन फानन में पुलिस को जानकारी दी गई। महिला के गले में ताबीज और हाथ में पीतल के कंगन है। बैंगनी रंग के कपड़े पहने महिला का शव सवेरे 6 बजे लोगों ने सड़क से देखा। परिवार द्वारा लिखाई गई गुमशुदगी के आधार पर परिवार को सूचना दी। परिवार की तरफ से मृतक का महिला के बेटे नमन ने शव की लक्ष्मी कैंतुरा के रूप में पहचान की। महिला के पुत्र नमन ने बताया कि महिला मानसिक रूप से अस्वस्थ थी। मतलब एक बच्चा आया था कि उसकी माँ जो है गुमशुदा है। उसके पश्चात तो काफ़ी ढूंढ खोज की गई और मानसिक रूप से परेशान थी, बता रहे हैं। पहले इलाज भी चल रहा है और अभी जो है उनकी बॉडी मिली है उसमें झील में और उनके बच्चे को बुलाया, शिनाख्ती कराई है। वही है, लक्ष्मी कतियों नाम है और आगे कार्रवाई की जाएगी। पंचायत नाम भरा जा रहा है। उसके बाद PM रिपोर्ट के बाद पश्चात बताया जाएगा क्या है। खबर बेरीनाग से। नगर के भट्टी गांव वन पंचायत में इस बार हरेला महोत्सव का आयोजन किया जाना है। भट्टी गांव वन पंचायत वन सरपंच कैलाश चनियाल के नेतृत्व में वन पंचायत में 200 पौधे लगाने का लक्ष्य है। यहाँ 200 पौधों के लिए गड्ढे खोदे गए हैं। शनिवार को वन सरपंच के दिशा निर्देश अनुसार पौधे रोपण का शुभारंभ किया गया। आज के लिए बस इतना ही। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे Facebook पेज को लाइक करें और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।